बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स क्या चीज़ है और कैसे हम अपने गुर्दों को इनसे महफूज रख सकते हैं। किडनी स्टोन, जिसको उर्दू ज़ुबान में गुर्दे की पथरी भी कहा जाता है, एक कॉमन कंडीशन है। यकीनन आपने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज हम किडनी स्टोन्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको इसके मुतालिक हर एक चीज़ वाज़ेह हो जाए। किडनी स्टोन्स की 4 बड़ी अक़साम हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन की ये किस्म सबसे कॉमन है। किडनीज में जितने भी स्टोन्स बनते हैं उनमें से 80% स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, कैल्शियम और ऑक्सलेट। बॉडी में अगर कैल्शियम के लेवल्स हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो किडनी स्टोन्स की सूरत में सामने आते हैं। बिल्कुल इसी तरह हाई ऑक्सलेट लेवल भी ये स्टोन्स बनाते हैं। ऑक्सलेट्स मुख्तलिफ फूड आइटम्स में पाए जाते हैं, मसलन टमाटर, साग, चॉकलेट और बादाम वगैरह में ऑक्सलेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें किडनीज में पथरियाँ बनाने के प्रोसेस को तेज़ करती हैं। नंबर 2, स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये स्टोन्स गुर्दों में इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, इसीलिए स्ट्रूवाइट स्टोन्स को इन्फेक्टिव स्टोन्स भी कहा जाता है। अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाए और आप उसको ट्रीट ना करें तो बैक्टीरिया वहाँ पे अपनी पैदावार को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रूवाइट यानी इन्फेक्टिव स्टोन्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, यूरिक एसिड स्टोन्स। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि ये स्टोन्स यूरिक एसिड से बनते हैं। बॉडी में यूरिक एसिड मुख्तलिफ सोर्सेज से आती है। ज़्यादा गोश्त की कंजम्पशन से बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई हार्ट या ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो और वो डायूरेटिक जैसी मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करता हो तो उनमें भी यूरिक एसिड के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नंबर 4, सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है और इस तरह के स्टोन्स बच्चों में पाए जाते हैं। जब जीन्स में कोई म्यूटेशन वगैरह हो जाए तो सिस्टीन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के स्टोन्स बनते हैं। एक दफ़ा जब किडनी में स्टोन्स बन जाएं तो उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि बैक में शदीद किस्म का दर्द होना, पेशाब का जलना और उसमें खून का आना वगैरह। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो लाजमी एक यूरिन टेस्ट और साथ में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपके किडनी स्टोन का पता लग सके। चलें अब असल चीज़ की तरफ आते हैं कि कैसे हम अपने गुर्दों में पथरियाँ बनने के प्रोसेस को रोक सकते हैं, या अगर पथरियाँ बन भी जाएं तो कैसे हम उनको हल कर सकते हैं। किडनीज को हर किस्म के बैक्टीरिया और मिनरल्स यानी कैल्शियम वगैरह से साफ रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम आम पानी की बात नहीं कर रहे बल्कि नींबू पानी की बात हो रही है। आपको चाहिए कि आप एक बोतल पानी लें और उसमें नींबू का रस निचोड़ें। इसके अलावा आपको इसमें 4 से 5 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरका भी ऐड करना चाहिए। नींबू और विनेगर का ये पानी ना सिर्फ किडनी स्टोन्स की प्रिवेंशन में हेल्प करती है बल्कि जो स्टोन्स बने हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व करती है। इस नींबू पानी की एक खसूसियत ये है कि इसका pH एसिडिक होता है जो कैल्शियम स्टोन्स को बनने से रोकता है। इसके अलावा ये पानी हमारे यूरिन में सिट्रेट के लेवल को बढ़ाता है। सिट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो किडनी स्टोन्स के खिलाफ लड़ता है। यूरिन में जितना ज़्यादा सिट्रेट होगा उतने ही स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे। आपको चाहिए कि आप ये पानी दिन में 2 से 3 लीटर इस्तेमाल करें। यकीनन ये इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे हर किस्म के जरासीम और मिनरल से साफ रहेंगे और स्टोन्स बनने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह की मज़ीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें। शुक्रिया।